आज की कहानी है अधूरी प्रेम कहानी। सुबह सुबह सुमी को देखकर सुधा को आश्चर्य हुआ। अरे सुमी, तुम इतनी सुबह? बाहर अपने बागान में सुधा अपने पापा के साथ टहल रही थी। सुमी ने तो सोचा था कि बाहर से ही उसे वह संदेशा देके चली जाएगी, लेकिन चाचा जी को देखकर उसे बहाना बनाना पड़ा। चाचा जी को नमस्ते करने के बाद सुमी से इतिहास का नोटबुक लेने के लिए वह उसके कमरे तक चली गई। सुधा, आज अनुराग भैया तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे घर शाम को तुम आ जाना। तुम कॉलेज के लिए निकल जाओगी, इसलिए मुझे सुबह सुबह आना पड़ा। यानी इस तरह से बहाने से सुमी सुधा को ये संदेशा देना चाहती थी कि उसके भाई अनुराग उसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, चलते चलते रुक कर सुमी ने कहा, एक कोई कॉपी तो दे दो, बाहर चाचा जी हैं। तो वो जिस बहाने से आई थी कॉपी लेने के लिए, इसलिए वो उससे कॉपी भी मांग रही थी, क्योंकि बाहर चाचा जी थे। हो सकता है यहाँ पे चाचा जी को पसंद नहीं था सुधा कि अनुराग से बात करे, इसलिए सुमी उसको चोरी छुपके ये संदेशा देने आई थी और बदले में ऐसे ही कॉपी कोई लेने आई थी। सुमी तो चली गई। अब सुधा शाम को देर से आने का बहाना ढूंढने लगी। जहां चाह वहां रहा। अनुराग को देते ही सुधा को 3 साल पहले का वो स्थिति स्मरण हो गया, जब अनुराग से वो पहली बार मिली थी। नए नए पड़ोसी आए थे। उसकी माँ पड़ोसी धर्म निभाने के लिए अनुराग की मम्मी से मिलने गई थी। अनुराग सुधा से 4 साल आगे था। तब सुधा 10वीं में थी और अनुराग स्नातक की परीक्षा देकर घर में ही फर्मा कर रहा था। माँ को बुलाने की गरज से सुधा वहां गई थी। माँ ने सुधा से भी सबको मिलवाया था। ये है तुम्हारे अनुराग भैया। सामने अनुराग को देखकर न जाने क्यों सुधा को उसे भैया बोलने से जी उसका कतराने लगा। यानी अनुराग को देखते ही सुधा के मन में कुछ हलचल सी होने लगी, इसलिए उसने अनुराग को कभी भाई नहीं कहा। मैं इन्हें अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। अरे ये तुमसे बड़ा है, माँ ने उसे ऐसा कहा, लेकिन दबी आवाज में भी सुधा ने कुछ ऐसा बोला जिसे सिर्फ उसका दिल ही सुन पाया। यानी पहली ही नज़र में सुधा ने अनुराग को पसंद कर लिया। फिर तो उस परिवार से काफ़ी घनिष्ठता हो गई। मूल में ज़्यादा सुधा और अनुराग ही थे। धीरे धीरे सुधा और अनुराग में इतनी खुलती गई कि दोनों माँओं को अब धीरे धीरे अनुराग और सुधा में इतनी खुल गई कि दोनों माँओं को पसंद नहीं आने लगा। अनुराग को देखते ही सुधा उसकी उपस्थिति भूल जाती थी। उसे अपने चारों तरफ सिर्फ अनुराग ही दिखाई देता था। एक दिन माँ ने भी यह कह दिया कि तुम्हारा अनुराग से बात करने का तरीका या फिर ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है। जिस माँ ने उसे मिलवाया था सबसे, उसी माँ को अब ये खटकने लगा कि उसकी बेटी अनुराग से ज़्यादा बात कर रही है। अब तुम अनुराग से दूर ही रहो। माँ का ये फरमान सुधा को बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ से खूब लड़ाई भी हुई। सुधा क्रोध में आकर धीरे अनुराग को उसने सब कुछ बता दिया। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती क्योंकि मेरी माँ को लगता है कि हम गलत थे। कहने को तो सुधा अनुराग से दूर रहने लगी, लेकिन स्थूल रूप से जितनी ही वो दूर रहती उतनी ही सूक्ष्म रूप से वह उसके करीब होने लगी। जब तक अनुराग को एक झलक अब देख नहीं लेती, अब उसे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि उसे अनुराग से अब प्रेम हो चुका था। वह अनुराग की एक झलक पाने के लिए भी घंटों उसका इंतजार करती थी। कहीं ना कहीं अनुराग भी सुधा की इस बेचैनी को समझ गया था और अनुभव किया था। आज 1 महीना बाद सुमी ने फिर से संदेशा भिजवाया कि सुमी सुधा की हमरा सहेली थी। उसके घर और अनुराग के घर से भी पारिवारिक संबंध था। अरे सुधा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। अनुराग की आवाज से सुधा चौंक गई और सुमी के घर उस समय कोई नहीं था। सुधा को बैठते ही अनुराग ने सीधे प्रश्न किया कि अनुराग सुधा को सुधी कहता था। सुधी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या भाव है। तुम्हारे एक हाँ पर मैं यमराज से भी लड़ जाऊंगा। यमराज से तो लड़ लोगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पिता से लड़ो। मैं तुम्हारे पिता से नहीं लड़ने दूंगी, क्योंकि मैं किसी भी हालत में अपने माता पिता को आहत नहीं कर सकती। भले ये सत्य है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, लेकिन फिर भी अगर हमारे माता पिता नहीं चाहते हैं तो मैं उन्हें आहत नहीं कर सकती। फिर अनुराग कहता है कि फिर मेरी एक झलक पाने के लिए झरोखे पर खड़े होने का क्या मतलब है? तो यहाँ पे सुधी कहती है, प्रेम तो उन्मुक्त है, उसे कौन रोक सकता है। इतना कहकर सुधा वहां से चली जाती है। अनुराग उसे जाते हुए देखता भर रह जाता है। अब तो सुधा की दिनचर्या ही बदल गई है। चंचल तितली सी उड़ती हुई सुधा अधिकतर अब खामोश रहने लगी। कॉलेज जाना भी एक मजबूरी सी बन गई थी। अधिकतर समय वह खिड़की पर ही व्यतीत करती थी। हंसना बोलना जैसे वो भूल ही गई थी।
इधर दोनों परिवार की मित्रता पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन मेधावी छात्रा सुधा किसी तरह 40% अब नंबर लाकर प्रथम साल की प्रतीक्षा में पास की थी। उधर अनुराग भी स्नातक की डिग्री से वंचित रहा। पुनः पढ़ाई से मन उसका भी अब उचट गया था। सुमी के माध्यम से सुधा ने कहलवाया कि स्नातक की डिग्री जिंदगी सुधार सकती है, लेकिन अब उसे जिंदगी कहाँ दिख रही है। यानी इस तरह से दोनों बच्चों का जो है पढ़ाई से मन अब उबर चुका था। उसके माता पिता ने उसे अपने साथ ही अब दुकान पे जो है बैठना शुरू कर दिया उसका, और उनकी कपड़े की दुकान थी, बहुत ही बड़ा व्यापार था उनका भी। तो एक साल में अनुराग पर अभी शादी का दबाव भी पड़ने लगा। एक बार फिर से सुमी जो है फिर से संदेशवाहक बन के सुधा के पास जाती है। अनुराग भैया तुमसे मिलना चाहते हैं, इस बार तुम्हें मंदिर में बुलाया है। इस तरह से सुमी जो है सुधा को मंदिर में लेके जाती है। सुधी, अब यहाँ पे अनुराग कहता है सुधी मेरी शादी हो रही है। सुधा कहती है अच्छी बात है, तुम शादी कर लो, सोच लो, इसमें सोचना क्या है, शादी शरीर से होती है, आत्मा तो स्वतंत्र है, मेरा संबंध तो तुम्हारी आत्मा से है। यानी अभी भी सुधा जो है भले शारीरिक न सही, लेकिन मन से वो अनुराग को अपना मान चुकी थी और उसे प्यार करती थी। इतना कह के वो वहां से चली जाती है, लेकिन डगमगाते हुए कदमों से घर तक पहुंचना आसान नहीं था। 4 कदम चलकर ही वो वहां बेहोश होकर गिर जाती है। सुमी काफी घबरा कर जो है रिक्शा लेकर उसे लेके आती है और उसे कैसे न कैसे करके घर पहुंचाती है। और माँ ने आनन फानन में डॉक्टर को भी दिखाया, तो डॉक्टर ने गर्मी की वजह बताया कि गर्मी है, धूप है, इसलिए बच्ची थोड़ी सी बेहोश हो गई है। अनुराग की शादी भी तय हो गई। फाइनली नियत समय पर सारी रस्में तय हो गई। अनुराग की मम्मी को लाख बुलाने पर भी सुधा जो है शादी में शामिल नहीं हो पाई। सभी जानते थे कि सुधा शादी की सभी रस्मों को लोकगीत खूब गाती, एंजॉय करती। सुधा कैसे लेकिन अब सुधा के मन की कौन जाने। सुधा कैसे देख सकती थी कि अनुराग दूल्हा बने, लेकिन किसी और का। इसलिए उसने अपनी तबीयत का बहाना बनाकर जो है लेटी रही। चेहरा अचानक से उसका पीला पड़ चुका था। मालूम है उसने 2-3 दिन से कंघी नहीं की थी। आंखें और जुबान दोनों खामोश हो गए थे। दोनों परिवार खुश थे कि हम गलत थे, सुधा और अनुराग सही थे, वरना आज अनुराग शादी के लिए मना नहीं करता। परिवार वालों को नहीं पता कि सुधा और अनुराग ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है अपने घर वालों को, जैसे वो आहत न कर पाए। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि अपने अरमान वो दिल में ही दबा बैठते हैं, अपने माता पिता का सिर कभी नीचा नहीं होने देते। शहनाई बजी शहनाई बजी, अनुराग दूल्हा बना। सुमी बता रही थी ये परीक्षावन के समय अनुराग भैया बच्चों की तरह रो रहे थे। बारात गई और दुल्हन भी आ गई। अनुराग के घर में दुल्हन का गृह प्रवेश हो रहा था और उधर सुधा के घर में कोहराम मच गया, क्योंकि 3 दिन से सुधा को नींद नहीं आई थी। वह यह सोच कर परेशान थी कि वह अनुराग के बिना कैसे रह पाएगी। अनुराग की शादी हो रही है, वह सोना चाहती थी, इसलिए अतः उसने पापा की नींद की गोली खाकर दिल और दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांत करना चाहा। अनुराग की यादों से वह ब्रेक लेना चाहती थी, ताकि अनुराग को कुछ देर के लिए वह भूल सके, जिससे अनुराग की शादी अच्छे से हो जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि 4 गोलियां उसे सदा के लिए सुला देंगी। शीशी में सिर्फ 4 ही गोलियां थी। यदि उसे मरने के इरादे से खाई होंगी तो 4 ही क्यों, बहुत खा लेती। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इसने तो नींद के लिए ही खाई हैं। तो डॉक्टर का कहना था कोई पुलिस केस भी नहीं बना। सुधा अगले जन्म के इंतजार, यानी इस तरह से सुधा जो है नींद लेना चाहती थी कि जैसे वो अनुराग को भूल सके थोड़ी देर के लिए, दिमाग और दिल को शांत करना चाहती थी, जैसे अनुराग की शादी अच्छे से हो जाए। इसलिए उसने गोलियां खाई थी नींद की, लेकिन वो 4 गोलियां उसके लिए बहुत ज़्यादा हो गई और उसकी जान ले बैठी। सुधा अगले जन्म के इंतजार में जाकर मृत्यु लोक के दरवाजे पर बैठी अनुराग का इंतजार करने लगी, अगले जन्म में अधूरी प्रेम कहानी पूरी होने की उम्मीद में। तो ये थी छोटी सी प्रेम कहानी, अधूरी प्रेम कहानी अनुराग और सुधा की, जो कि घर वालों को आहत किए बिना ही जो है अपने अपने प्रेम की बलि चढ़ गए। अनुराग ने किसी और से शादी कर ली। वो भी सुधी से प्रेम करता था, लेकिन सुधी भी प्रेम करती थी, लेकिन सुधी ने ये भी कहा था कि उसका प्रेम तो उन्मुक्त है, वो आत्मा से प्यार करती है उसकी, क्योंकि वो घर वालों को आहत नहीं करना देना चाहती थी। अनुराग ने उसे ये भी कहा था कि अगर वो चाहे तो वो सबसे लड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे सुधा ने कहा था कि नहीं, यमराज से तो ठीक है वो लड़ ले, लेकिन मेरे माता पिता से नहीं। क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने प्यार की कुर्बानी जो है हंसी हंसी दे देते हैं, वो अपने माता पिता को आहत या उनका सर कभी शर्मिंदा नहीं होने देते। तो ये थी छोटी सी अधूरी प्रेम कहानी। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? बहुत ही अच्छी कहानी थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए बने रहें चैनल पे। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।